नमस्कार साथियों। इस बार जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है यूपीएसआई को लेकर के कि अभी तक इतना बड़ा कंपटीशन यूपीएसआई में कभी देखने को नहीं मिला है जितना बड़ा कंपटीशन 2025 के दरोगा में होने वाला है। तो हाई कंपटीशन है। एक सीट पर लगभग आपको 347 लोग देखने को मिलेंगे। और अगर पिछली 2021 की परीक्षा की कट ऑफ को देख लेते हैं, जहां पर सीटों की संख्या 9500 से ज्यादा सीट थी और वहां पर कैंडिडेट आपके 12 लाख से भी कम थे, वहां पर इतनी हाई कट ऑफ गई थी। तो इस बार का क्या हाल होगा? ये कई तरीके के डर हैं जो आप सभी को सता रहे हैं, तो उन सभी के ऊपर विस्तार में आज चर्चा की जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं आबिद खान आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक पर। तो दरोगा के संबंध में आपके मन में जो एक संशय है और जो शंका है उसको दूर करने आप सभी के बीच में आ चुका हूं। तो आइए सबसे पहली बात कर लेते हैं कि इस बार की जो संख्या है स्टूडेंट की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है इस बार दरोगा और उसके समकक्ष में 4543 पद आपको टोटल देखने को मिलते हैं, जिसके लिए कुल 15,72,661 लोगों ने आवेदन किया है। 15,72,261 लोगों ने आवेदन किया है। अगर इसमें एक सीट का इसके आधार पर निकाला जाता है तो 300 लगभग 47 छात्र एक सीट के लिए आते हैं। 347 छात्र एक सीट के लिए आते हैं, लेकिन ये मायने कुछ चीजों पे बदल जाते हैं क्योंकि ये परीक्षा समकक्ष है। इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए स्पेशल हैं, कुछ पद ऐसे हैं जो पुरुषों के लिए स्पेशल हैं, और बाकी जो एसआई का पद है वो कॉमन है। तो इसलिए एक ओवरऑल डाटा मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 347 छात्र को आधार मानना है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है वो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे अहम बात क्या है कि देखिए, इस बार पहले तो हम पेपर का पैटर्न देख लेते हैं जो 2017 से लगातार वही सेम पैटर्न चलता चला आ रहा है। बस इस बार थोड़ा सा परिवर्तन आपको बीएनएस के रूप में देखने को मिलेगा और रीजनिंग में थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जहां पर वो बुद्धि लब्धि परीक्षण को, यहां पर मानसिक अभिरुचि वाले पोर्शन को उसने रिमूव कर दिया है। तो अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर टोटल हिंदी जो है वो 100 नंबर की होगी, 40 क्वेश्चन। जीएस मूल विधि बीएनएस 40 क्वेश्चन 100 नंबर। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 40 क्वेश्चन 100 नंबर। यहां पर मानसिक अभिरुचि तार्किक क्षमता पर 100 नंबर के लिए। जो टोटल पेपर 400 नंबर का होता है, प्रत्येक सेक्शन में 35% लाना अनिवार्य होता है। ओवरऑल आपको 50% लाना अनिवार्य होता है, मतलब 200 नंबर लाना तय होता है। मन में जो सवाल सबसे बड़ा खटक रहा है, जो मन में एक डर का माहौल बनता है, वो बन रहा है 2021 के आधार पे। अब 2021 की कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर 2021 के सभी पेपर को आप उठा करके देखेंगे तो पेपर आपको हाई लेवल का नहीं दिखेगा, मॉडरेट लेवल का दिखेगा। इसके साथ में आपको एक कंपैरिजन और करना चाहिए। 2017 के जो पेपर हुए थे उसमें उसका जो पेपर था वो हाई लेवल का पेपर था, उसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो कट ऑफ कम गई थी। यानी कि कट ऑफ किसके ऊपर निर्भर करती है कि पेपर का लेवल कैसे है, किस तरीके का पेपर है, इसके ऊपर निर्भर करता है। और इस बार तो परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। ऑफलाइन में मतलब 160 गोले आपको भरने पड़ेंगे, वो भी एग्जाम के बीच में। और 160 गोले भरने में कम से कम 15 से 16 मिनट जाता है। इस चीज का आप प्रयोग खुद से घर पे बैठ के करके देख सकते हैं। तो पिछली बार 2021 की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 9,534 सीट थी, जिसके लिए 12,30,498 छात्रों ने फॉर्म भरा था। और इसका फाइनल जो कट ऑफ गया था, फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, जर्नल का कट ऑफ कितना गया था? जर्नल का कट ऑफ गया था 316.11 और जर्नल फीमेल का कट ऑफ गया था 296.59। वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 303.95, यानी कि लगभग मान के चलिए 304 नंबर का कट ऑफ गया था। महिलाओं का कट ऑफ वही रेंज में था। ओबीसी की बात कर लेते तो 305.54 था। वहीं पे अगर महिलाओं की बात कर लेते हैं तो 385 था। ओबीसी का कट ऑफ जो था पुरुष में 305.54 था। वहीं महिलाओं की जब हम बात कर लेते हैं तो 285.92 था। एससी पुरुष की बात कर लेते हैं तो यहां पर 279.13 था। एससी महिला की बात कर लेते हैं 257.82 था। एसटी पुरुष की बात कर लेते हैं तो 214.31 था। वहीं एसटी महिला की बात कर देते हैं 222.95 था। यह कट ऑफ 2021 का था। मन में इससे डर आता है, लेकिन एक्चुअल में मैंने आपको रीजन बता दिया कि कट ऑफ के हाई जाने का कारण था पेपर का लेवल। पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन इजी था। भाई आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन और सारी चीजों पे आपका कमांड होता है। इस बार भी पेपर उसी लेवल का आएगा तो मेरिट वही जाएगी, लेकिन
ये जरूरी नहीं है कि 2021 की ही तरह पेपर आए, 2017 की भी तरह पेपर आ सकता है, या 2017 और 2021 दोनों के आधार पे पेपर बनाया जा सकता है, जो एकदम बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि अभी जब शुरुआत करते हैं आप तैयारी की, अभी आपको ज्यादा से 1 महीना हुआ है यूपीएसआई को ढंग से तैयारी करते हुए, जिसमें से 15 दिन आपका फॉर्म भरने और इसमें सब में निकल गया। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 15 दिन से आप ढंग से तैयारी कर रहे हैं, और अभी से ही बहुत सारे मन में आपकी दुविधाएं हो रही हैं। तो पहली चीज है, पिछली कट ऑफ को किनारे रख करके आप तैयारी करना प्रारंभ करिए। जो पिछली कट ऑफ है उनको आप साइड में रखिए, तब आप अपनी तैयारी करना प्रारंभ करिए, तब आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। जो पहला स्टेप होगा आपका कि आप पूरे पहले जो ये सिलेबस आपका है, इस सिलेबस को कंप्लीट करिए। जो आपका सबसे पहला काम है, जो ये आपको सिलेबस दिया गया है, जहां पर ये हिंदी, मूल विधि, संविधान, संख्यात्मक मानसिक योग्यता, इन सभी को पहले तो एक बार आप कंप्लीट सिलेबस कर लीजिए। और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, तब तक अपना आप मूल्यांकन ना करिएगा। शुरुआती दौर में आपको क्या करना है कि जब आप स्टार्टिंग फेज में हो, जैसे मान लीजिए कि आप एक वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, आप एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। डेली के बेसिस पे जो चीज आप पढ़िए उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। जब आपको लगे कि ये चैप्टर हो गया, नहीं तो टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, बांट लीजिए जैसे आपको करना है। ये टेस्ट की व्यवस्था हम आपके लिए करा देंगे, वो अलग मामला है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, और सप्ताह में एक फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। इतना काम आपको करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो इसमें जब एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाए, तो पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो यहां पर होना चाहिए कि किसी भी हाल में आप जर्नल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, लिए हमने एक छोटा सा कट ऑफ का दायरा लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में बहुत फर्क होता है, इस बात को याद रखिएगा। ऑफलाइन में आपका बीच में वो क्या बोलते हैं, एग्जामिनर आते हैं, कई चीजों पे सिग्नेचर कराते हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि गोला भी भरने में 10 से 15 मिनट लगता है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपका 10 मिनट तो अतिरिक्त कम हो जाता है। मतलब 2 घंटे में आप मान के चलिए कि 1 घंटे 50 मिनट या 1 घंटे 45 मिनट ही आपको एग्जैक्ट टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। 15 मिनट इधर उधर जाता है 100%, गोला भरने में, सिग्नेचर करने में। तो इसलिए कट ऑफ ये आपको टारगेट करना है, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ इस बार बेहतर तरीके से, अगर पेपर उसी तरीके से रहा 2017 की ही 2021 की ही तरह रहा, तो कट ऑफ ये रहेगी। 2021 की तरह पेपर रहा, उसी से मिलता जुलता रहा, तो कट ऑफ ये आपको देखने को मिलेगी। बाकी अदर चीजें तो बदलती रहती है। सर देखिए, एक्चुअल में क्या है, ये अनुमान होता है, कई चीजों के आधार पे मूल्यांकन ये किया जाता है, उसी के आधार पे मैं बता रहा हूं। लेकिन हां, ध्यान रखिएगा, 1-2 महीने आप तैयारी करने के बाद आपका टारगेट, किसी भी वर्ग से है, किसी भी कैटेगरी से है, आपका टारगेट ये होना चाहिए। अगर आप इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार अभी के समय में बहुत सारे छात्र मॉक टेस्ट दे रहे हैं, किसी का 220 नंबर आ रहा है, किसी का 230 आ रहा है, किसी का 240 आ रहा है। इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आप अच्छी स्थिति में हैं। बस आप अपने आप को, अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, मैं जानता हूं, फिर से आप दोबारा पढ़ लीजिए। एक बार आप ढंग से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको बेहतर तरीके के चेंज देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटी सी कट ऑफ मैंने बताई है कि ये हो सकता है एक सेफ स्कोर। यहां तक आप पहुंचने का टारगेट करिए, यहां तक आप पहुंचने का टारगेट करिए, और यही है आपके लिए सेफ जोन। इस बात को याद रखिएगा। सीट कई तरीके से अलग अलग बटी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा जर्नल की मेरिट हाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप सभी साथियों से एक गुजारिश ये है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, इधर उधर के भटकाव को छोड़िए, और कोशिश ये करिए कि पहले सिलेबस कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे आइएगा। जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आप देखेंगे कि हर एक सवाल आपको आता हुआ लगेगा। बस आपको उस समय यह एहसास होगा कि हम स्पीड को कैसे बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाने के लिए आप मॉक टेस्ट को फॉलो करिए, 100% मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल यही आपको जानकारी देनी थी। आपको इसी क्लास के सेशन पे हमारे एक यूट्यूब का जो फ्री, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर हमारा फ्री क्लास टाइम टेबल है, जिसमें हम टॉपिक वाइज पूरी चीजों को कवर कर रहे हैं। सुबह 10 बजे रीजनिंग, 11 बजे जीएस, 12 बजे मैथ और 1 बजे हिंदी आपको देखने को मिलती है। यूपी दरोगा का डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स और पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन का आपको एक्सेस दे देंगे।
19 तारीख से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी कि 9 बजे से सुबह से। तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आपको टेस्ट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट यहां पर हैं। तो हर तरीके की, जितनी आप सोच सकते हैं, जिस तरीके की आप कल्पना कर सकते हैं, हर तरीके का आपको टेस्ट मिलेगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ यूपी पुलिस का हमारा नया साहस बैच भी, और पूरा जो भी एक्सेस होगा सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इंफॉर्मेशन कैसी लगी? जो आपने लेटेस्ट मॉक टेस्ट दिया है उसमें कितना आपने स्कोर किया है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।